नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं ए जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आज हम रोड एक्सीडेंट के विषय में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रोड एक्सीडेंट हम लोग का जीवन का एक अहम किस्सा है जो आए दिन हर किसी मोड़ पे, हर कहीं रास्ता पे रोड एक्सीडेंट होने लगता है, जिसमें कि हम लोग का अड़ोस पड़ोस, हम लोग के गली मोहल्ले, हम लोग का गांव, हम लोग के जान पहचान वाले ही होते हैं। तो इस एक्सीडेंट में किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का बेटा अपना जान गंवा बैठता है और इस संसार से अलविदा कहकर चला जाता है। ये एक्चुअली छोटी सी गलतियां ही होता है, मात्र एक छोटा सा ही गलती। अगर वो लोग इस छोटी सी गलती से कुछ सीख सकते थे, ऐसा नहीं कि उनके पास ये गलती आज एक्सीडेंट में पहला बार आया और उनका मृत्यु हो गया हो। उनके पास न जाने अक्सर ऐसी ही गलती छोटी छोटी आता रहता है, पर वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि मैं अक्सर ऐसा ही बच जाऊंगा। आज हमारे पास आज इस टॉपिक इसलिए रहा कि एक लड़का है हम लोग के गांव का, जो बहुत अच्छा था और शादीशुदा था, शायद एक छोटा बच्चा भी है। उसके घर में उसका एक छोटा भाई है, कमाने वाला वो था, और उसकी माँ और उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा। शादी के साथ 2 साल करीब हुए हैं। तो अभी कल रात को रोड एक्सीडेंट में चला गया। तो उसका एक्सीडेंट मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो अन्य लोग देखे हैं वो बोलते हैं कि उनका बॉडी गाड़ी की रफ्तार जिस हिसाब से था कि गाड़ी से करीबन वो 30 फीट डिस्टेंस में फेंका हुआ है। हालांकि वो किसी को धक्का, कोई उसको धक्का नहीं दिया, कोई बाइक वाला या तो फिर कोई 4 व्हीलर से उससे धक्का नहीं हुआ। साइड में 2 हस्बैंड वाइफ चल रहे थे, तो इसका रफ्तार इतना स्पीड था कि उनको बचाने के चक्कर में ये अपना अनबैलेंस हो गया। शायद ब्रेक लगा लिया होगा, स्पीड में इतना ज़ोरों से था कि वो 30 फुट बाइक से डिस्टेंस गिर के पड़ा था। हेलमेट नहीं पहना था, हालांकि उसका सिर पे उतना चोट नहीं लगा था। लग रहा था जैसे उसका छाती पे गहरी चोट लगा हो, जिससे छिटक के पड़ा है ना, तो छाती पे गहरा चोट लगा हो, जिसके स्पॉट में ही डेथ हो चुका है। तो चला गया, लेकिन उसका परिवार अभी, उसका एक छोटा बच्चा, उसका पत्नी, उसके माँ है, जो कि वो घर चलाने वाला था। तो उनका जीवन अभी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर वो सही तरीके से वो अपना कंट्रोल करके चलाता, स्लो करके चलाता, तो शायद आज ये हानि नहीं होता। अगर बाई चांस एक्सीडेंट भी होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होता है वो ड्रिंक्स की वजह से होता है। आप एक्सीडेंट के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि आप गाड़ी चलाते वक्त सो जाते हैं,
ड्रिंक्स अधिकता के कारण होता है। और टायर फटने से होता है, बहुत से कारण होता है। आपका कोई बीमारी हो अचानक से, जैसे हार्ट चोक हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दुनिया तरह का होता है। तो कोई भी रीज़न होता है तो अलग बात है, लेकिन आप अननेसेसरी अगर ड्रिंक्स करके गाड़ी चलाते हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद करते हैं, साथ में दूसरे का भी जीवन बर्बाद करते हैं। सुना तो वहीं यहाँ पे एक बार की बात है, करीब च्योंझर में काम कर रहा था। उस टाइम में मैं ओवर कॉन्फिडेंट बोलिए, उस टाइम में मैं सुपरवाइज़र कम इलेक्ट्रिशियन में काम कर रहा था। मेरे अंडर में करीब 15-20 लड़के काम कर रहे थे जो मुझसे बड़े थे। तो उस टाइम में मैं कम उम्र का था, शायद 20 साल का हुआ हूँगा। तो मेरे काम करने का सिस्टम थोड़ा अलग था, जिसके कारण मुझे सुपरवाइज़र भी मिल गया था। तो मेरा थोड़ा अलग सा ही उस टाइम में था। तो वहाँ उस दिन रोज़ा था, हम लोग का यहाँ पे एक त्यौहार होता है जो मनाया जाता है। तो ड्यूटी कोई नहीं गया था, करीब 8-10 आदमी गया था, जिनको मैं अलग अलग 2-2 जन करके उनका टीम बना के मैंने भेज दिया अलग दिशा में। और मैं जो अकेले था, एक साइड में जब लड़का नहीं हो रहे थे तो मैं अकेले वहाँ पे चला गया एक टेस्ट करने के लिए कि उस साइड में लाइन नहीं जा रहा था। तो मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हमेशा रहता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ मेरे साथ होगा नहीं, चाहे मैं जैसा कर लूँ। तो मैं अपने लाइफ को एक रफ तरीके से, क्योंकि मुझे सब चीज़ की नॉलेज है, मैं ऐसा अपने आप को मेरे हिसाब से वो था एक अपना कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे ऐसा एक्सीडेंट ये लाइन के ऊपर में होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अपने आप में एक भरोसा था। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं अपना वो साइट पे चला गया टेस्ट लैंप लेके। वहाँ पे 110 जो वोल्टेज होता है हम लोग का, नॉर्मली 220 वोल्ट होता है जनरली हम लोग का घर में जो यूज करते हैं जहीं कहीं भी। तो माइनिंग एरिया है, 110 वोल्ट होता था वहाँ पे। लेकिन जिस साइट पे गया था वहाँ पे 440 का था। तो उधर लाइन पास नहीं हो रहा था। रात में केबल कहाँ पे जैसे भी काम कर रहा था, तो शायद कुछ खराबी हुआ होगा, ऐसा कुछ कंप्लेन आया था। तो मैं अकेले वहाँ पे जाके खाली टेस्ट करना था, अगर कुछ फॉल्ट फाइंडिंग होता तो मैं लड़कों को बुला के उधर ले आता। तो मैं वहाँ पे जाके मल्टीमीटर तब हम लोग को नहीं दिया गया था। तो मैं जाके वहाँ टेस्ट कर रहा था फेज टू अर्थ कि यहाँ लाइन है कि नहीं, फेज टू अर्थ। तो फेज टू अर्थ में कर दिया, कुछ फॉल्ट निकला नहीं। जब फेज टू फेज में करने लगा तो इतना ज़ोरों से ब्लास्ट हुआ, जैसे माने एक बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होता है मालूम नहीं, लेकिन एक मुझे वहाँ पे था तो वो 2 बॉल जो फटा ऐसा कि गुडुम होके एक बड़ा हॉल था उसमें, जैसे कि सब दौड़ के चले आए कि क्या क्या हुआ है। तो उस टाइम के सुबह शायद 8:15 8:30 ऐसा कुछ हो रहा था।
तो मैं कभी इतना सुबह गोगल्स भी नहीं पहनता, हेलमेट नहीं पहनता, सेफ्टी जैकेट उतना सुबह मैं पहनता नहीं। लेकिन उस दिन शायद मेरा सब कुछ अच्छा था तो मैं हेलमेट, जैकेट, गोगल सब कुछ पहन के टेस्ट कर रहा था। तो सब दौड़ के चले आए कि भाई वहाँ पे क्या ब्लास्ट हुआ, हम चल के देखें। तो मुझे आके सब कुछ सांत्वना दे रहे थे, कूल कूल कूल। तो भाई क्या फट चुका है यहाँ पे, तो मेरा ही बल्ब जो फटा है, फट चुका है वो। तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो तार मैं ऐसे करके टेस्ट कर रहा था वो तार जल चुका है। मेरे ये हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा जल चुका है, दोनों हाथों में जल चुका है चमड़ा। फिर मुझे स्मेल आ रहा है कि चमड़ा जलने का स्मेल, जैसे कि स्मेल होता है ना, अजीब सा स्मेल होता है। तो मुझे लगा यार मैं तो शादी अब तक हुआ नहीं है, मेरा चेहरा अगर जल गया है, चेहरा डेफिनेटली जलेगा क्योंकि मैं ऐसे सामने से था, हाथ जला है तो मेरा चेहरा तो जलेगा। तो जल गया है, फिर आगे क्या होने वाला है। तो मेरे दिमाग में पूरा अजीब सा ये हुआ है, शादी अब तक नहीं हुआ है, फिर आगे अभी मैं टीनेज हूँ, आगे फिर चलने वाला हूँ, कैसे क्या होगा। चेहरा जल गया तो गया मेरा काम एंडिंग। तो फिर कहीं दिमाग में आया भाई तुम कुल 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 इतना तुम मत सोचो, अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो फिर कहीं यहीं पे फ्लैट हो जाओगे। तो इसलिए अपने आप को धीरज बनाए रखो। अपने अंदर में ये मैं सुनने को मिला, तो मैं अपने आप को कूल दिमाग रहा, मैं उतना हड़बड़ाया नहीं। तो मुझे जो जलने का तकलीफ़ उतना, हालांकि जला लेकिन उतना मैं अनुभव नहीं कर पा रहा था, एकदम ठीक ही था नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद मुझे मेडिकल ले लिया गया। हालांकि वहाँ मेरा गलती क्या था, क्यों हुआ, इसके पीछे एक इंक्वायरी बैठाया गया कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन जो भी बैठाया गया उसके बाद भी कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि वो फटा क्यों। अगर आपको कुछ यहाँ पे मेरे चैनल में जो वीडियोस चल रहा है उसमें कोई इलेक्ट्रिशियन भाई है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि एक्चुअली वो क्या हुआ था। तो उसके बाद भी मुझे जानकारी नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद में जो हुआ, मेडिकल गया, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला, महीने, हाँ 1-2 महीना मुझे रेस्ट मिला। तो वहाँ पे जो हुआ कि 1-2 महीना जो रेस्ट मिला, मुझे पेमेंट मिला नहीं। एक इलेक्ट्रिशियन थे जो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे, वो उनका वाइफ भी, उनका जो सारा ट्रीटमेंट अपने ये किए, अपने हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट किए, नहीं हम इसका ट्रीटमेंट हम खुद ये कराएंगे, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराए, मुझे बेड, बस उसके बाद मैं घर चलाया था। तो उसमें जो दर्द होता है वो हालांकि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ जो जल गया उसके बाद में मैं ये चीज़ दिमाग में आया, कभी भी मैं जो काम करता था इलेक्ट्रिशियन में, तो मुझे उस टाइम से थोड़ा डर होने लगा है। पहले तो बेबाक अंदाज से हर किसी काम को इजीली कर जाता था। उसके बाद मुझे थोड़ा कहीं पे लगा, तो क्योंकि मुझे उसमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक में आता है, कुछ होने वाला है। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग गया। मेरा जो स्पीड था, जो ब्रेकर लग चुका था वहाँ पे, 2009 की बात है। उसके बाद से मैं शायद वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हो चुका था, ब्रेक लग चुका था। तो उसके बाद से दूसरा चूज़ किया, अलग सा लाइन, कॉन्ट्रैक्टर का लाइन, जिसके बाद मैं एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लेके अपना पेटी में अपना काम किया। तो ये एक हुआ। तो ये एक घटना थी जिसमें मुझे एक सीख मिला, और मैं वहाँ से एक अपना जो गतिपथ, अपना जीवन का जो सिस्टम है उसमें से मैं अपना रूट चेंज कर चुका था। और दूसरा एक्सीडेंट था मेरा, मैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके बाद का ही बात है, करीबन 2011 की बात है।
2011 में राजीव गांधी प्रोजेक्ट में मुझे बहुत बड़ा ही काम मिला था। वहाँ पे मुझे LT HT 220 11 के वी का इंस्टॉलेशन का काम मिला था। तो मेरे साइड में करीब 30-35 लड़के काम कर रहे थे। मैं अपने इन्वेस्ट करके वहाँ पे कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो एक दिन मैं घर आया था, तो घर से मुझे वहाँ पहुँचने के लिए बाई बस जाता तो थोड़ा देरी होता, तो बाइक में ही चला गया। तो उस टाइम में मेरा रेस एक होता है ना, 25 साल के उम्र में, कि चलो एक जोश होता है कि हम चलते हैं, कौन हमसे उतना ज़्यादा है। तो बहुत स्पीड था, हीरो होंडा का SS गाड़ी था वहाँ पे। तो स्पीड इतना ज़ोरों से चला गया वो कि एक जहाँ पे हम लोग का 1.5 घंटा होता है, वहाँ पे मैं 1 घंटा में पहुँच गया उस साइड पे। जहाँ मेन रोड था, NS था, वहाँ से तो मैं निकल गया। उसके बाद जो अवड़ खबड़ ढिपे बोल्डर पड़े थे रोडों में, उस रास्ते से जब गुजरा तो मेरा स्पीड उतना स्पीड नहीं था, कम से कम 20 की स्पीड हो गई। तो वहाँ जब गया, जा रहा था, तो क्या हुआ ना, जाते जाते मेरा जो गाड़ी का हैंडल लॉक हो गया। हैंडल लॉक हो गया मतलब आपका, अगर पहले वाले आप हीरो होंडा का SS गाड़ी चलाए होंगे तो उसमें क्या होता है, एक बोर्ड जैसा होता है, तो लूज होके खुल गया था। खुल गया था मतलब खुल जाता है, मतलब वो हैंडल इधर उधर हो नहीं पाता है, मतलब एक तरह का लॉक हो जाता है। उसी तरह का हैंडल लॉक हो गया, आपका गाड़ी आगे नहीं जाएगा। तो इधर एक तो रोड से आप नीचे उतर जाएंगे। तो मैं ब्रेक लगा लिया, ब्रेक लगा के वहाँ पे गिर गया। लेकिन स्पीड मेरा नॉर्मल था 20, तो उतना ब्रेक जैसे लगाया वहीं पे नीचे गिर गया। मेरा जो नीज है उसमें कुछ इंजर्ड हुए। तो वहाँ मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई, अगर मैं जो स्पीड आ रहा था घर से 100 की स्पीड में, अगर इन केस उसी 100 की स्पीड में अगर ये हैंडल लॉक हो जाता तो मेरा हालत क्या था। ये तो ऊपर वाला का कृपा है, मेरे इष्ट का कृपा है, जो 20 के स्पीड में मुझे ये ज्ञान प्राप्त मिला कि इतना स्पीड सेहत के लिए हानिकारक है। तो उसके बाद से मेरा जो बाइक में स्पीड जाने का जो सिलसिला समाप्त हो चुका था, वहाँ से एक ज्ञान प्राप्त हो चुका था कि मुझे इतना स्पीड में नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या, किसी को नहीं जाना चाहिए। तो आज ये टॉपिक जब मिला है कि आपकी अच्छी नॉलेज, आपका अच्छा, देखिए, आपका जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, या जीवन जीना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपका जीवन जीते हुए, काम काज करते हुए कुछ हो जाता है तो अलग विषय होता है। लेकिन जब आपका जीवन आपके हाथ में होता है और ऐसे ही चला जाए, मतलब ऐसे ही चला जाता है ना, जब आपको कोई ज़रूरत नहीं होता है इतना स्पीड जाने के लिए, फिर आप स्पीड में जाते हैं, अननेसेसरी एक्सीडेंट हो जाते हैं। आजकल ज़्यादातर देखे होंगे आप लोग, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर 18 से 20 की उम्र के ही टीनेज लड़के ही होते हैं। 15 से 20-25 के लड़के ही होते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक होते हैं। यही सब लड़के ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लोग जो नया बाइक, स्टाइलिश बाइक होता है, उसमें इतना स्पीड से जाते हैं विदाउट हेलमेट पहन के। उनकी रफ्तार देखेंगे तो आप भी अचंभे हो जाएंगे। आपके अगल बगल, आपके घर का बल बच्चे भी ऐसे करते होंगे। तो आप इनसे उनको समझाएं कि इतना स्पीड चलाना हानिकारक है, क्योंकि आप अगर नॉर्मल स्पीड में जाएंगे तो आपका कुछ होता है बाई चांस एक्सीडेंट, तो उसमें से आपको कुछ राहत मिलता है। लेकिन इतना स्पीड जाना सेहत के लिए हानिकारक है। तो आपका जीवन आपके हाथों में है। ये जीवन बहुत ही मुश्किल ऐसी भी है, तो इसमें इतना भाग दौड़ का जीवन
जीना अच्छा नहीं है, तो संभल कर जाए, स्वस्थ रहें, ताकि आप लोग, हम लोग इस प्रकृति के भविष्य हैं। हमारे साथ सैकड़ों लोगों के जीवन जुड़ा हुआ है, इसको हम समझें। हमारे साथ सैकड़ों लोगों का जीवन जुड़ा है। हम होते हैं ना, कहते हैं ना, एक बरगद का पेड़ इतना विशाल बनता है, लेकिन उसका जो बीज होता है एक छोटी सी होता है, एक सामान्य छोटी सी। कहीं चिड़िया कोई उड़ा के ले जाता है, कहीं से एक बीज गिरता है, और कहीं पे वो बरगद का छोटा सा गद एक पौधा बनता है, और अंततः सालों साल बाद वो एक बड़ा सा बरगद बनता है, जिसमें अनेक पशु पक्षियाँ आके रेस्ट करते हैं। उस गद से बहुत से लोगों को फ़ायदे होते हैं। तो ये होता है। तो आप सभी छोटे बड़े इस प्रकृति के संतान हैं। इस प्रकृति के लिए आपका जीवन बहुत मायने रखता है, और ये प्रकृति